हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आ जाओ भाई सभी लोग फटाफट से, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। शाम के 5 बज चुके हैं और सभी लोग आ जाएंगे भाई। ठीक है, जैसा कि हमने बोला था हम आज क्लास लाने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो सभी लोग आ जाओ भाई। ठीक है, चलिए सभी लोग आ जाएंगे और एक बार क्लास को शेयर कर देंगे ताकि आपके सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को पता चल सके कि क्लास आपकी स्टार्ट हो गई। ठीक है, आज हम यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम पढ़ेंगे क्या, तो भाई यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रमुख अनुसूचियाँ। जितनी संविधान में अनुसूचियाँ हैं तो प्रमुख अनुसूची हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रमुख अनुसूची हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले अगर हम बात करें, पहले हमारा जब संविधान का निर्माण हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थी। उसके बाद हमारे संविधान में संविधान संशोधन हुए हैं, उसके बाद संशोधन के बाद कुछ अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं, जैसे कि आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 10वीं जोड़ी गई है, 11वीं 12वीं, ये 4 अनुसूचियां टोटल आपकी जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पर उन्हीं सभी अनुसूचियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। दूसरी हम क्या यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर हम बात जानेंगे कि कौन सी अनुसूची में यहाँ से प्रश्न बनता है कि 7वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में क्या है, कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई है। तो इस तरीके के सारे प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे जब हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। हम देखेंगे कि भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? तो मूलतः 8 अनुसूचियां थी हमारे संविधान में, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? अभी हमने बताया कि 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। कब होता है प्रथम संविधान संशोधन, ये भी आपको पता चला कि कब हुआ था, तो 1951 में होता है। ठीक है, इसके तहत आपकी पहली अनुसूची, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी जाती है। फिर 10वीं अनुसूची जो होती है वो 52वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? तो 1985 में होता है। ठीक है, जो 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है वो आपका 52 अमेंडमेंट होता है, जिसके तहत आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। कब होता है? तो 1992 में होता है, तब आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। एवं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन कब होता है? तो 1992 में ये भी होता है, इसके द्वारा सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर बात आपको समझ में आई होगी। आगे चले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं। चलिए, तो अब हम सबसे पहले हम जानेंगे, क्या जानेंगे भाई? तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे पहली अनुसूची। मेरी पहली अनुसूची किससे संबंधित है, क्या जानेंगे? तो पहली अनुसूची हमारी किससे संबंधित है? तो भैया अनुसूची की बात करें तो अनुच्छेद, जब आपने देखा होगा अनुच्छेद 1 से लेके आप 4 तक देखते हैं, तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आपको क्या मिलेगा? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलेगा। यही चीज आपकी पहली अनुसूची में, संघ और राज्य क्षेत्र जो है वो आपकी पहली अनुसूची में। ठीक है, यहाँ बात आगे आपने जान ली। आगे हम बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। किसकी हम बात करते हैं? तो दूसरी अनुसूची की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, चलिए, तो दूसरी अनुसूची को हम देखते हैं। दूसरी अनुसूची में आपको आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर संबंधित हैं, हम ये भी बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या बात करेंगे, इनमें कुछ भाग भी दिए गए हैं, जहां पर आप सिर्फ इतना जान लेते हैं कि इनके वेतन और भत्ते हैं, लेकिन इनसे जुड़े कुछ आर्टिकल भी हैं। कौन कौन से आर्टिकल में किसके वेतन की बात कही गई है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं अनुच्छेद 59 पैरा नंबर 3। यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं? पैरा नंबर 3, 65 पैरा नंबर 3 और 75 पैरा नंबर 6, 97, 125, ठीक है, 148 पैरा नंबर 3। फिर यहाँ पर देखते हैं 158 पैरा नंबर 3, 164 पैरा नंबर 5। यानी कि ये सभी जो आर्टिकल हैं, ठीक है, ये सभी आर्टिकल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? दूसरी अनुसूची में देखने को मिलेंगे। ठीक है,
किस में देखने को मिलते हैं, तो दूसरी अनुसूची में देखने को मिलते हैं। और क्या है, तो मुख्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर कुछ भाग आ जाते हैं, किनके वेतन भत्तों की बात कही गई है। तो आइए हम जान लेते हैं किनके वेतन भत्ते की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, चल सबसे पहले हम बात करते हैं भाग का की। इसकी दूसरी अनुसूची के भाग का की बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते की बात कही गई। भाग खा में आपके लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष के तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन और भत्ते की बात कही गई है। किसमें, तो भाग का और खा में इन सभी को हमने जाना। आगे चलिए चलते हैं। आगे देख लेते हैं। अब बात आती है कि भाग गा में क्या है। किसकी बात आती है, भाग गा में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, तो भाग गा में आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात कही गई है। भाग घा में देखोगे तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते की बात कही गई है। तो आपने भाग का देखा, खा देखा, गा देखा और घा देखा। इन सभी के बारे में जानी कि किसके वेतन भत्ते की बात कही गई। आगे हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। तीसरी अनुसूची की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। आइए जानते हैं। तो जब हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं, तीसरी अनुसूची में भाई क्या है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया क्या, दिख नहीं रहा है, चलो भाई चलिए। तो तीसरी अनुसूची की हम यहाँ पर बात देखते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल जो देखने को मिलेंगे वो 75 पैरा नंबर 4 मिलेगा, और 99 अनुच्छेद मिलेगा, 124 पैरा नंबर 6 मिलेगा, 148 पैरा नंबर 2 मिलेगा, 164 मिलेगा, 188 मिलेगा, 219 मिलेगा। ये सभी आर्टिकल अनुच्छेद किससे संबंधित, किस अनुसूची से संबंधित हैं, तो ये आपकी तीसरी अनुसूची में। अब इनमें से कौन कौन आ जाते हैं, तो व्यवस्थापिका के सदस्य आ जाते हैं, मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, न्यायाधीशों हैं, और इनके सभी के लिए, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ के लिए जाने जाने वाले प्रतिज्ञापन के प्रारूप दिए गए हैं। जो इनके प्रतिज्ञान होते हैं, जो इनकी शपथ है, इनके बारे में किसमें उल्लेख देखने को मिलेगा, आपकी तीसरी अनुसूची में देखने को मिलेगा। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं चौथी अनुसूची में क्या है भैया। तो चौथी अनुसूची की हम बात करते हैं। चौथी अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद जो है वो 4 पैरा नंबर 2 मिलेगा और 80 पैरा नंबर 2 मिलेगा। अब इसमें क्या है, अनुच्छेद सूची चौथी आपकी जो अनुसूची है उसमें आपको राज्यसभा में स्थानों का आवंटन मिलेगा। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित आपके जो भी, जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि जो संसद को जो अधिकार प्राप्त है वो राज्यों का क्या कर सकती है, राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकती है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करती है ना। तो ये सब अधिकार किसके पास में है, एक संसद के पास में है। और ये काफी विवादित प्रश्न रहता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, संसद की जगह पर यहाँ पर केंद्र सरकार लगा देते, तो यहाँ पर क्या होगा, संसद होगा केवल। ठीक है, कहीं भी प्रश्न मिल जाए आप संसद ही करेंगे। आगे बात कर लेते हैं। अब आती है भैया 5वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सी अनुसूची देखते हैं, तो 5वीं अनुसूची देख लेते हैं। 5वीं अनुसूची में आपको अनुच्छेद 244 पैरा नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, तो इसमें अनुसूचित और क्षेत्र, जो आपके अनुसूचित क्षेत्र होंगे और अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासन है उन पर नियंत्रण से संबंधित उपबंध देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, उपबंध देखने को मिलेंगे आपके। ठीक है, चलिए छठी अनुसूची देखते हैं। तो छठी अनुसूची में क्या मिलेगा भैया, तो छठी अनुसूची में अनुच्छेद जो आपका होगा वो आपका संबंधित होगा 244 पैरा नंबर 2 और 275 पैरा नंबर 1, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध आपको दिए गए। ठीक है, इन सभी राज्यों के विषय में उपबंध आपको दिए गए। आगे बात करते हैं भैया
तो आगे क्या है, अनुच्छेद आपकी जो अनुसूची आ जाती है वो आती है 7वीं अनुसूची, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है ये, बहुत अच्छी। चलो, तो 7वीं अनुसूची की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 246 संबंधित है। ठीक है, विषयों के वितरण से संबंधित सूची है। जो भी विषय हैं, जैसे कि आपने देखा होगा शिक्षा है, शिक्षा किस में आ जाती है भाई, शिक्षा किस सूची का विषय है, ये प्रश्न बनता है ना। पीसीएस में भी ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में, झारखंड पीसीएस में, कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। कौन कौन सी, एक संघ सूची है, ठीक है, दूसरी आपकी जो आती है वो राज्य सूची है, तीसरी आपकी आती है समवर्ती सूची। तो ये जो विषय है ना, वो समवर्ती सूची का विषय, किसका विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न भी बहुत बनते हैं कि कौन सी सूची का कौन सा विषय है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 344 पैरा नंबर 1 और 351 आपको देखने को मिलेगा। अब यहां से प्रश्न ये बनता है कि आपके जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची, उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है ना। तो याद रखना, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का है, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इनकी हम आगे जब क्लास लेंगे उसकी हम चर्चाएं करेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं इसमें शामिल है। ठीक है, कौन शामिल है और कौन सी नहीं। नवी अनुसूची आ जाती है भैया, तो नवी अनुसूची आपकी 31 खा यहाँ पर आर्टिकल आपको मिलेगा। 31 खा में यहाँ पर देखें तो अनुसूची क्या होगा, कुछ भूमि सुधार संबंधित अधिनियमों का विधिमान्यकरण दिया गया है। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये जोड़ी जाती है। जब आपका पहला संविधान संशोधन होता है 1951, उसके तहत ये आपकी जोड़ी जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। किसकी बात कर लेते हैं भैया, तो 10वीं अनुसूची की हम बात करते हैं। चलिए 10वीं अनुसूची की बात करें तो अनुच्छेद संबंधित होगा 102 पैरा नंबर 2 और 191 पैरा नंबर 2। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल संबंधित हैं 10वीं अनुसूची से। इसमें क्या है, दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 द्वारा जोड़ी जाती है। कब जोड़ी जाती है, तो 1985 के द्वारा जोड़ी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न अगला देखते हैं क्या है। तो अगली आ जाती है आपकी 11वीं अनुसूची। कौन है, 11वीं अनुसूची आ जाती है, अनुच्छेद 243 छा इसमें आ जाता है, और इसमें आपके पंचायती राज, जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची क्या क्या विषय आ जाते हैं, तो एक पंचायती राज आएगा और जिला पंचायत से संबंधित प्रावधान आ जाएंगे। ठीक है, अगर बात कर रहे हैं अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन के 1992 के द्वारा ये जोड़ी जाती है। कब के, 1992 के द्वारा ये आपकी जोड़ी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं 12वीं अनुसूची। अच्छा, 12वीं अनुसूची क्या है, तो भाई देख लो। बारहवीं अनुसूची में इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी जाती है। किसके द्वारा जोड़ी जाती है, जो 74वां संविधान संशोधन होता है उसके तहत जोड़ी जाती है। ठीक है भाई, चलिए तो ये सारी चीजें थी आपकी। यहाँ तक हमने पूरी अनुसूचियों के बारे में जाना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न कर लिए जाएं अनुसूचियों से संबंधित, बताओ। अनुसूचियों से संबंधित हम कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं। ठीक है।
चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, किस अनुसूची के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख किया गया है? किसकी बात कह रहा है कि प्रदेशों के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और आपके जो राज्य हैं उनका उल्लेख मिलता है, क्या प्रथम अनुसूची में या तीसरी अनुसूची में या पांचवी अनुसूची में, उपरोक्त में से अधिक? बताओ इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने सही ढंग से अगर ये क्लास ली होगी तो आपको पता होगा भाई, है ना, तो आपको क्या होगा, पता होगा। बताओ क्या हो जाएगा? तो भाई पहले ही हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये किस में आ जाएगा, प्रथम अनुसूची से संबंधित है आपका। प्रथम अनुसूची में आपके अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद, मैंने आर्टिकल भी आपको बताए थे कि अनुच्छेद किससे संबंधित है, 1 से लेके 4 तक आपको प्रावधान देखने को मिलेगा। और संघ राज्य क्षेत्र की, है ना, किसकी बात आ जाती है, तो संघ राज्य क्षेत्र की यहाँ पर बात आ जाती है। तो यहाँ पर पूरे आपके उल्लेख किया गया था संघ राज्य क्षेत्र का। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जो हमने अभी व्याख्या की थी वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई। देखो, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित है, अभी हमने बताया। दूसरा देखते हैं, प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वहां पर दिए गए हैं। दूसरा क्या कह रहा है, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा भी दी गई है। फिर देखते हैं, अनुसूची में 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद आपके शामिल हैं। और अनुच्छेद 1 की अगर बात कर लें तो इसमें भारत राज्यों का क्या है, संघ है। ये प्रश्न कई बार बना है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ये किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में आपका कहा गया है। 2 अनुच्छेद देखते हैं तो राज्यों का प्रवेश है। अनुच्छेद 3 देखते हैं तो नए राज्यों का निर्माण देखने को मिलेगा, सीमाओं का प्रत्यावर्तन मिलेगा। अनुच्छेद 4 देखते हैं तो राज्यों का उन्मूलन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, राज्यों का उन्मूलन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दो ही 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आए हैं ताकि आप लोग आसानी से देख सकें, प्रैक्टिस हो जाए आपकी। तो कह रहा है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची की विषयों की सूची है। जो आपका कह रहा है 11वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय से संबंधित है? बताओ भाई, कितने विषय हैं? बताओ, क्या 21 विषय हैं, 29 विषय हैं, 23 विषय हैं या 26 विषय? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने विषय हैं भैया, बताओ। तो याद रखे ना, इसमें कितने विषय देखने को मिलेंगे आपको? दूसरी में अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। अब कैसे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी जाती है। इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? कुल कितने हैं? 29 विषय हैं। जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करता है, ग्रामीण विकास हुआ, गरीबी उन्मूलन हुआ, पंचायती की शक्ति हुई, पेयजल, सड़कें आदि, ये सारे विषय किसमें मिलेंगे आपको? टोटल 29 विषय मिलेंगे। और सारे विषय आपकी किससे संबंधित होंगे? पंचायतों से संबंधित होंगे और 11वीं अनुसूची में आपको मिलेंगे। तो ये प्रश्न बनता है आपका यूपीएससी में, कई बार पूछा जाता है कि कितने विषय हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़े से विषय हम आपको दिखा देते हैं, कौन कौन से विषय हैं जो कि आपके लिए जानने जरूरी हैं। तो देखते हैं, 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं। जैसे कि कृषि हुई, कृषि का पूरा विस्तार मिल जाएगा, मत्स्य उद्योग मिल जाएंगे, भूमि सुधार, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, भूमि चकबंदी, जो आपकी भूमि चकबंदी होती है, मृदा संरक्षण, पीने के लिए सुरक्षित पानी, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सारे विषय आपके 11वीं अनुसूची में मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ये कह रहा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताओ भाई, जो 7वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? क्या वो अधिनियम और विनियमन से संबंधित है, शक्तियों का विभाजन है, या राज्यों का संघ है, अनुसूची क्षेत्र का प्रावधान है? बताओ इसका सही क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं, बताइए। चलो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा, जो लोग
4 बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अनुसूची क्षेत्र का प्रावधान दिया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या क्या मिलेगा? तो 7वीं अनुसूची में आपको बताया था 3 अनुसूचियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3 अनुसूचियां होती हैं। एक केंद्र सूची होती है या फिर कहें संघ सूची, ठीक है। कौन सी सूची? संघ सूची, ठीक है। एक होती है राज्य सूची, राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची होती है। तो ये 3 सूचियां आपको देखने को मिलेंगी 7वीं अनुसूची में, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखते हैं। प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं, 14 हैं, 25 हैं या 40 हैं? बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं, बताइए, सभी लोग बताएंगे भाई। तो यहाँ पर अगर हम अनुसूचियों की बात करें, देखो वर्तमान में अगर बात आए तो वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। हमने आपको बताया था कि जब मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी भैया? तो मूल संविधान में याद रखना, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी, ठीक है। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। तो ये थी आज की क्लास, ठीक है। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। आगे से ऐसी छोटे छोटे टॉपिक को हम बांटेंगे जिससे कि आपको आसानी हो सके पढ़ने में, समझने में, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और क्लास को अगर अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है। फिर हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बताइए भाई, ठीक है। सभी लोग आया करिए, 5 बजे आपकी क्लास होगी इसी चैनल पर, सभी लोगों को आना है, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।